तो दोस्तों स्वागत है आपका डेमोक्रेटिक हिंदू। इसके पीछे एक स्टोरी है। वो जमीन से उड़ना नहीं चाहिए, कभी भी जमीन पे रहोगे तो वो जन्म लिया तब से आप एक सेलिब्रिटी ही फील करते आए हैं, उन्हीं के बीच में उठना बैठना सब कुछ। तो सर आपका करियर में इसका बेनिफिट हुआ या नुकसान हुआ, आपने कैसे इसको हैंडल किया? फिल्मों में आया, बाकी कोई नहीं आया, तो डिपेंड्स। इसमें आपने दारा सिंह जी के बचपन का रोल किया। एक्टर सबको बनना है। हाँ जी, पूरे इंडिया में सबको ही शौक होता है कि मैं एक्टर बन जाऊं। आपका अध्यात्म की तरफ भी बहुत ध्यान है। सिख भी हिंदुओं से आए, तो एक ही बात है, पंजाबी और सिख। और 20 साल हो गए हनुमान जी की सेवा करते हुए। एक कोई मंदिर है जो आप भी रन कर रहे हैं, कुछ आप उस मंदिर के कुछ उत्तर प्रदेश पे कुछ ऐसा कुछ? बहुत लोगों ने बोला कि भाई आप एक हनुमान जी का मंदिर बना लो। शो भी है रामायण से रिलेटेड। बिल्कुल, जय श्री राम। जय श्री राम। और रामलीला के टाइम पे मोदी जी से 2 बार टिक्का लग चुका है। तो सर अभी आपने देखा है जो महाकुंभ का आयोजन हुआ, अनबिलीवेबल है। अरे कुंभ नहीं गए तो कुछ नहीं है। कितनी बड़ी बात। पूरी कंट्री से कंपेयर हो रहा है इंडिया। कभी पॉलिटिक्स में आने का नहीं सोचा? मैं झूठ नहीं बोल सकता। पंजाबियों के दिमाग में बीजेपी के खिलाफ समझ नहीं आता क्या डाल दिया गया है। पंजाब के इलेक्शन में बीजेपी की तरफ से या किसी गवर्नमेंट की तरफ से बुलाया जाता है प्रचार के लिए, तो आप जाएंगे? प्रचार के लिए तो मैं चले जाऊंगा, प्रचार के लिए तो मैं बीजेपी के लिए किधर भी जाता हूँ। फतेह के बारे में बड़े दिल से सुन रहे हैं। उसको जो स्टोरी चाहिए, जो उसको लगता है कि एक ही मौका है पापा, तो अब अमिल्या को भी देखने लगे सर एडवर्टीजमेंट में। पब्लिक इज द मेन। बहुत बढ़िया लगा सर आपसे बात करके। कॉल मी एंड आई विल बी देयर। मेरे शो में द डेमोक्रेटिक हिंदू, और आज के शो में हमारे जो गेस्ट हैं उनका परिचय देना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि आप देखते ही उनको पहचान जाओगे। उनके फादर साहब का नाम, शोहरत, इज्जत जो देश विदेश में थी, आप सब उस जलवे को जानते हैं। तो आज के हमारे गेस्ट हैं विंदु दारा सिंह जी। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। सर योर वार्म वेलकम। डेमोक्रेटिक हिंदू, यस, बढ़िया नाम रखा है। थैंक यू सर, थैंक यू। इसके पीछे एक स्टोरी है, वो मैं आपका भी बाद में बताऊंगा। जरूर जरूर। सर जहाँ से मैंने शुरुआत करी कि देश विदेश में नाम, इतनी शोहरत, इतना सब कुछ संभालना, इतनी इज्जत मिलना, ये जैसे कि आप चाइल्डहुड से ही स्टार किड है, आप दारा सिंह जी के पुत्र हैं, तो ये सब देखते आए हैं, तो कैसे संभालते हैं इस सबको? हम और डैडी का, अक्षय कुमार का, इन लोग का एक सेइंग है कि भाई ज़मीन पे रहना, तो ज़मीन से उड़ना नहीं चाहिए कभी भी। ज़मीन पे रहोगे तो वो संभल जाता है सब कुछ, और अगर आप उड़ने लग जाओगे तो फिर गिरना तो निश्चय है, तो इट इज़ फिक्स्ड। तो इसीलिए हमेशा ज़मीन पे रहो। लाइफ इज़ अ जर्नी, अप डाउन अप डाउन अप डाउन आते रहेंगे, लेकिन अगर आप उसको ज़मीन पे रहोगे तो आप जाके डाउन जब आएगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। तो दिस इज हाउ इट इज। बिल्कुल ठीक। और एज एन स्टार किड होके, एज एन सेलिब्रिटी, आप जब जन्म लिया तब से आप एक सेलिब्रिटी ही फील करते आए हैं, उन्हीं के बीच में उठना बैठना सब कुछ। तो सर आपका करियर में इसका बेनिफिट हुआ या नुकसान हुआ, आपने कैसे इसको हैंडल किया? अब देखो, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, लॉयर का बेटा लॉयर बनता है, सब लोग मोस्टली 90% बाप की प्रोफेशन को फॉलो करते हैं, पर हमारी फैमिली में 5 बच्चों ने नहीं किया और मैंने किया। हाँ, तो यानी खाली मैंने फिल्मों में आया, बाकी कोई नहीं आया, तो डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन मेन चीज़ है कि डेफिनेटली पहली बार जब मैं छोटा सा था, 1971 में मेरी पहली पिक्चर लगी थी। इट इज़ लाइक, मेरे को इंडस्ट्री में आप समझ लो कितने साल हो गए, तो 70 में शूट हुई थी, तो मैं तब हार्डली 6 साल का था। तो वो जो मेरा जो लाइफ है, तो जब एक बार वो लग जाता है ना मेकअप, फिर वो सपने भी उसके आते हैं। उससे स्पिरिचुअल फिल्म थी एक। हाँ, ये थी नानक दुखिया सब संसार। अच्छा, ये 2 भाइयों की कहानी थी, और भाइयों में जब फूट होती है, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, उस टाइम से चले आ रही है, आज तक चले आ रही है। फैमिली जब एक होती है तो बहुत स्ट्रांग होती है। जॉइंट फैमिली वाला जो सिस्टम था वो बहुत ही बढ़िया था। लेकिन जब उसमें एक रॉन्ग कोई आ जाता है, कोई बहू आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो फिर लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत सैड है, ये लाइफ का एक हिस्सा है। वो फिल्म उसके बारे में थी और बहुत ही फैंटास्टिक थी। एक फिल्म मैंने भी आपकी देखी थी जिसमें आपने दारा सिंह जी के बचपन का रोल किया था। हाँ, किसान और भगवान थी वो। किसान और भगवान। हाँ, उसमें मैंने डैडी का बचपन किया, डैडी बड़े हो जाते हैं। इसमें भी मैंने डैडी का बचपन किया, डैडी बड़े हो जाते हैं। अच्छा। नानक दुखिया सब संसार में वही करते थे मोस्टली, डैडी का बचपन,
बेटा ही करेगा, उसी से बेटर रहेगा। लेकिन इट इज अनबिलीवेबल। एक बार जब आप मुंह पे मेकअप लग जाता है या गाँव में भी कोई बोलता है यार तू तो हीरो लगता है, तो आदमी बॉम्बे की तरफ चल पड़ता है। तो ये एक है कि बिल्कुल। मतलब एक्टर सबको बनना है। हाँ जी। पूरे इंडिया में सबको ही शौक होता है कि मैं एक्टर बन जाऊं, और आजकल बहुत लोग आके बन भी रहे हैं क्योंकि इतने सारे मीडियम खुल गए। मीडियम खुल गए हैं सर, OTT और ये सब कुछ आ गया। बिल्कुल सर। अच्छा सर, कहीं ना कहीं हमने सुना है कि आपका अध्यात्म की तरफ भी बहुत ध्यान है, वो शुरुआत कहाँ से हुई? नहीं, शुरुआत ही ये बहुत लेट हुई है। हमारे पिताजी ने हमें कभी ये सब सिखाया नहीं, कुछ ज़्यादा धर्म और ये सब चीज़ें नहीं सिखाया। हम सिख हैं, सिख भी हिंदुओं से आए हैं, तो एक ही बात है, पंजाबी और सिख और हिंदू। बिल्कुल जी। ये तो गधे हैं जो कुछ और वो ट्राई करते हैं बोलने के लिए कि हम ये हैं वो हैं, सारे एक हैं। सारे एक हैं। तो हमारे पिताजी ने ये सिखाया था कि भाई हेवन और हेल इधर ही है, जैसा तुम करोगे यहीं पालोगे, बाद में कुछ नहीं है, यहीं मिलना है सब कुछ। तो हमने कभी ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे ही है भाई भाई। वो मेरे पिताजी ने पोएम भी लिखी थी और उसी नक्शे कदम पर हम चलते थे ज़िंदगी भर। हमें कभी रिलीजन और सबके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं था। लेकिन फिर मुझे हनुमान जी का किरदार करने का मौका मिला। जयवीर हनुमान सोनी पे एक शो आया था। बिल्कुल बिल्कुल। और वो पहली टाइम है जो डैड ने मुझे रोका और समझाया कि भाई अब जो तू करने जा रहा है, पहले तूने जितनी भी पिक्चरें टीवी की हमने कभी कुछ नहीं बोला, तो ये काम बहुत अलग है, क्योंकि वो कर चुके थे रामायण में। वो कर चुके हैं और वो हनुमान जी की पावर अलग है, हनुमान जी की बात ही अलग है। तो उनने मेरे को रूल्स समझाए ये काम करने के लिए, ये रूल्स फॉलो करने, वरना ऐसी लात पड़ेगी कि तू कभी ज़िंदगी में उठ नहीं पाएगा। और मैं वो रूल्स फॉलो करते करते आज तक मुझे पता ही नहीं कितने साल हो गए, 30 साल हो गए हनुमान जी की सेवा करते हुए, और बहुत आनंद आता है। लेकिन रिलीजियस फिर भी मैं नहीं हुआ था बहुत ज़्यादा। और कुछ लास्ट 5-6 साल से मेरे को एक गुरुजी मिले, वो हमें ले गए, कामाख्या टेम्पल ले गए, अलग अलग जगह, कभी वृंदावन ले गए, बहुत जगह चले गए। और सडनली मुझे लगा यार वाओ, ये पावर ही अलग है। और अब मैं जब भी कोई भी सिटी में जाता हूँ सबसे पहले पूछता हूँ भाई यहाँ कौन सा मंदिर है प्राचीन, कौन सा है। वो बताते हैं मुझे यहाँ जी शिव जी का है, तो फिर मैं वहाँ पक्का जाता हूँ। गोल्डन टेम्पल और सब तो हम हज़ारों बार चले गए, लेकिन ये जो छोटे छोटे मंदिर है, छोटे छोटे सिटी लोगों को नहीं पता, अनबिलीवेबल है। इसीलिए इंडिया इज द लैंड ऑफ द गॉड्स एंड द गॉड्स आर रनिंग इट एंड दे हैव ब्लेस्ड अस विद मोदी जी, योगी जी, ऐसे लीडर दे दिए जो सिर्फ देश के लिए सोचते हैं और देश के आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं। तो बड़ी खुशी मिल रही है। बिल्कुल सर। हमने सुना है कि एक कोई मंदिर है जो आप भी रन कर रहे हैं, कुछ आप उस मंदिर के कुछ उत्तर प्रदेश पे कुछ ऐसा कुछ? हाँ, हमें नहीं, हमें बहुत लोगों ने बोला, बहुत लोगों ने बोला कि भाई आप एक हनुमान जी का मंदिर बना लो। अच्छा अच्छा। तो सर जैसे आज भी हर साल रामायण पे आप आज भी हनुमान का किरदार कर रहे हैं, और एक आपका शायद कोई शो भी है रामायण से रिलेटेड। बिल्कुल, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम पुनीत सर जी ने एक शो बनाया जो हम जाके अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग जगह करते रहते हैं। रेड फोर्ट पे जाके धार्मिक रामलीला में हर साल में आके दिल्ली में हनुमान जी की सेवा करता हूँ। रामलीला के टाइम पे मोदी जी से 2 बार टिक्का लग चुका है, प्रेसिडेंट से 2 बार टिक्का लग चुका है, 3 बार, प्रेसिडेंट से तो 3 बार लग चुका है। तो इट इज़ अ ब्लेस्ड मोमेंट एंड इट्स वंडरफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दैट रामलीला। मैं बचपन में सिर्फ एक ही रामलीला देखी थी, धीरज दत्त गुप्ता जी की रामलीला, उनके पिताजी चलाते थे तब, श्री धार्मिक रामलीला। उसी में मौका जब मिला तो मुझे समझ में आया कि रामलीला एक बहुत ही पायस और अच्छा काम है, और जिस तरीके से उसे किया जाता है मैसेज के साथ, मैसेज और जिस श्रद्धा के साथ ये लोग करते हैं, बिल्कुल सर, दिल बड़ा खुश हो जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो हनुमान जी की सेवा करते ही जा रहे हैं। एंड आई लव टू नाउ इंडल्ज इन रिलीजन एंड इन टेम्पल्स। मैं मतलब मॉस्क में भी चले जाता हूँ, गुरुद्वारे में भी चले जाता हूँ, चर्च में भी चले जाता हूँ। बहुत अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, सारे एक हैं। लेकिन जो जैसे अभी अयोध्या जी जाके मैं हर बार, मेरा ये अगला सवाल था आपसे। अयोध्या जी इज समथिंग एल्स, इट इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड्स नंबर 1 तीर्थ स्थान। नो चांस के उसको कोई भी चैलेंज कर सके। पूरी सिटी अलग है, और जब आप अयोध्या जाएं तो एक दिन सिर्फ राम मंदिर देखने ना जाएं, बहुत चीज़ें हैं वहाँ। हाँ जी, 2, 4, 5 दिन में भी वो खत्म नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक। तो सर अभी आपने देखा है जो महाकुंभ का आयोजन हुआ, 66 आई थिंक 67 करोड़ लोग आए, जो एक देश की पॉपुलेशन नहीं होती कई बड़े बड़े देशों की। बिल्कुल। किस तरीके मैनेज किया गया? आप जरूर गए होंगे। मैं गया, मैंने वहाँ एकदम स्नान किया, एकदम महाकुंभ के। कैसा एक्सपीरियंस था आपका? इट वॉज अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, इट वॉज फैंटास्टिक। जिस तरीके से वो ऑर्गेनाइज्ड है, हाँ जी,
और यू नो दैट वो गंगा जी का जो पावर है, हाँ जी, बारिश आती है तो वो पूरा बारिश के नीचे होता है। हाँ वो बिल्कुल, पूरा जो महाकुंभ का जगह है, हाँ जी, जब रेनी सीजन में वो नहीं अंडर दिखती। वाटर, हाँ जी, एंड हाँ। नाउ हियर द सिटी, जो आप देख रहे हो पूरी सिटी, और वो पानी जो सूखा हुआ है उसके ऊपर यू बनी कैन हुई सी क्लियरली। अनबिलीवेबल। एंड जिस तरीके से योगी जी एंड ईच एंड एवरी पर्सन हाँ जिनने कनेक्टेड थे कुंभ के जी, साथ, हाँ जी, जब मुझे याद है, मैं आज से 4-5 साल पहले जब हम गए थे, जब हमने ये 3 साल पहले श्री राम शो चालू किया था, या हम अयोध्या की रामलीला करने अयोध्या जी जा रहे थे, हाँ जी, तो योगी जी ने मुझे बुक दी थी इतनी बड़ी, प्रेजेंट कुंभ, महाकुंभ, और पूरे लोग जो स्नान कर रहे हैं उसकी फोटो थी उसके ऊपर। मैंने कभी सोचा ही नहीं था लाइफ में कि मैं कुंभ जाऊंगा। मतलब कुंभ के बारे में सब जानते हैं और कुंभ का इतना नाम है, लेकिन इस बार जो जिस क्रेज तरीके था, से उनने इसका प्रचार किया, हाँ जी, जिस तरीके से उनने इसे एडवर्टाइज किया, हाँ जी, हम सबके जहन में आ गया, अरे कुंभ नहीं गए तो कुछ नहीं कुछ हुए। नहीं किया। पूरी दुनिया को ऐसा लगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इतने टूरिस्ट इंडिया के अंदर, फॉरेनर, लाइफ में नहीं देखे। कैन यू इमेजिन, इन माय लाइफ, एंड आई एम 60 इयर्स ओल्ड, आई हैव नेवर सीन सो मेनी टूरिस्ट ऑन अ प्लेन। जो मेरा प्लेन था जब वो उड़ा तो 70% टूरिस्ट वाज फॉरेनर। देखिए कितनी बड़ी बात है, अनबिलीवेबल। मतलब ये बड़ी बात जो है। कुंभ ने देश के लिए किया है, हमारी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसके लिए जो कुंभ ने किया है, महाकुंभ ने, इट इज अनपैरेलल्ड। कभी लाइफ में इंडिया के बारे में इतना प्रचार नहीं हुआ। जो वीडियोस बन रहे हैं आजकल के, भाई वाई इंडिया इज गुड, वाई इंडिया इज गुड, दोज आर रियल। डॉक्टर इमीडिएटली मिल जाते हैं, ये वो, अमेरिका से, पूरी कंट्री से कंपेयर हो रहा है इंडिया, एंड इंडिया इज टर्निंग आउट टू बी नंबर 1। वेरी गुड सर, वेरी गुड, होपफुली। यस, इट इज। सर, अब इतनी नॉलेज आपको है, इतना सब कुछ काम आपने कर लिया, कभी पॉलिटिक्स में आने का नहीं सोचा? मेरी प्रॉब्लम है पवन भाई, मेरी प्रॉब्लम ये है कि एक तो मुझे नाम नहीं याद रहते। अच्छा। तो पॉलिटिशियन को सारों के नाम याद रखने हैं, अपने पूरे के पूरे जितने लोग सेवा कर रहे हैं, जो हेल्प कर रहे हैं, वर्कर, वो तो मुझे याद ही नहीं। तो सबको भाई बुलाना पड़ेगा, भाई भाई करके चलना पड़ेगा मुझे। दूसरा, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं सीधा सच बोलता हूँ। तो जब सच बोलना पॉलिटिशियन के लिए आई थिंक थोड़ा सा डेंजरस भी हो जाता है। हर बार कोई कंट्रोवर्सी में फंस जाएंगे। मुझे ऑफर आए हैं, कई बार आए हैं मुझे, मैं रन करने के लिए फॉर एमपीज पोजीशन फ्रॉम सम सिटी, लेकिन मैंने 1-2 बार एग्री भी किया कि हाँ मैं करूँगा। हाँ जी, पर फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। वो मेरे इलेक्शन के टाइम से पहले ही मुझे लगा कि कुछ प्रॉब्लम, जैसे पंजाब में फार्मर्स की प्रॉब्लम आई। हाँ जी, तो जब वो प्रॉब्लम आई तो मैंने बोला भैया एक दिन में अगर आप लोग इसको सॉल्व नहीं करते अच्छी तरह, तो मैं नहीं खड़ा हो सकता। दैट काइंड ऑफ थिंग। मैं खड़ा हो रहा था उस टाइम। ये भी एक अच्छा डिसीजन था। हाँ, और मैं अगर पंजाब के लिए खड़ा होता तो आई एम श्योर कि पंजाब को मैं फैंटास्टिक, यानी मैं ही नहीं, जो भी हमारी टीम होती है वो पंजाब को बहुत आगे लेके जाती। पंजाबियों के दिमाग में बीजेपी के खिलाफ समझ नहीं आता क्या डाल दिया गया है। तो इट इज़ वेरी वेरी, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या है। ना तो 84 के टाइम पे बीजेपी थी, ना कभी भी बीजेपी थी। बीजेपी के खिलाफ जो गुस्सा है, जो है, वो मुझे समझ के बाहर है, लेकिन वो एक बीज बोया हुआ है और वो पंजाबियों के दिमाग में है, पंजाब के। सो आई थिंक अकाली इसके से भी अलग हो गए, अच्छा हो गया। लेकिन फिर भी उसका गुस्सा है, किसका गुस्सा है मुझे नहीं समझ आ रहा। लेकिन अभी भी पंजाब इज नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड कि बीजेपी जब सेंटर के साथ, आपका स्टेट में भी सेम गवर्नमेंट होती है, तो बहुत फास्ट स्टेट आगे बढ़ता है। अगर आपको अगले आने वाले पंजाब के इलेक्शन में बीजेपी की तरफ से या किसी गवर्नमेंट की तरफ से बुलाया जाता है प्रचार के लिए, तो आप जाएंगे? नहीं, मैं प्रचार के लिए तो मैं चले जाऊंगा, प्रचार के लिए तो मैं बीजेपी के लिए किधर भी जाता हूँ। हाँ जी, लेकिन मेन चीज़ है, जैसे मैंने अयोध्या जी से अगर योगी जी मुझे बुलाते कि भाई तू यहाँ से खड़ा हो जा, मुझे ऐसा लगता है वो मेरी सिटी है, यू अंडरस्टैंड, तो मैं पक्का जाता। एंड अयोध्या जी से हारने का कोई चांस ही नहीं था। बिल्कुल। यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो लास्ट टाइम अयोध्या जी से हारे, हम भी वहाँ गए थे और हमें लग रहा था ये क्या हो रहा है, बिकॉज राम मंदिर की रोड्स, राम मंदिर का सब कुछ फैंटास्टिक बन रहा है, लेकिन बाकी सिटी के अंदर जो होना चाहिए वो सब नहीं हो रहा था। तो योगी जी आई थिंक ने बहुत बोला भी था, आई थिंक कि बहुत सारे लोगों को इनको सीट नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन उनको सीट दी गई। तो थोड़ा थोड़ा हो जाता है पॉलिटिक्स में, कभी कभी किसी का जो राइट पड़ जाता है पासा, किसी का नहीं पड़ता। बट आई डोंट थिंक एनीबडी कैन बीट योगी जी इन यूपी। तो मतलब यूपी इज द सेंटर ऑफ इंडिया।
पंजाब का पता नहीं मुझे। हाँ जी, मतलब आप कहना चाहते हैं कि योगी जी अगर अयोध्या के लिए आपको बुलाएंगे, किधर भी बुलाएंगे तो पक्का जाएंगे, जरूर जाएंगे। लेकिन पंजाब में भी मैं सोचता हूँ कि एक बार पंजाब वाले अगर बीजेपी को मौका देंगे तो स्टेट बहुत फास्ट आगे बढ़ेगा। अब आप है बेचारे बहुत ही अच्छे मान साहब हैं, जान लड़ा रहे हैं वो अपनी तरफ से, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड सेंटर में पावर डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन ट्रिपल इंजन, उसकी वैल्यू अलग होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल पूरी तरह से होती है। अब सर थोड़ा सा कुछ मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, हम फतेह के बारे में बड़े दिल से सुन रहे हैं, हम कब उसको बिग स्क्रीन पे देखने वाले हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा फतेह क्या, यानी बहुत ही फसी और बहुत ही टैलेंटेड लड़का है, लेकिन वो मतलब फिल्मी कीड़ा है जो बोलते हैं ना, हर फिल्म पहले शो जाके देखने वालों में से उनमें से है। तो वो उसको जो स्टोरी चाहिए, जो उसको लगता है कि एक ही मौका है पापा, अच्छा नहीं आएगा तो मैं करूंगा ही नहीं। अच्छा, तो हमें कहा यार कर ले, बहुत सारी पिक्चरें उसके पास आई और उसने नहीं की। तो मुझे लगता है यार वाह, ये कैसा यानी वो अपना बिजनेस में लगाए तब तक जब तक फिल्म परफेक्ट नहीं आए। मतलब हम उसको देखेंगे जरूर। हाँ, तो मैंने तो बोला भाई दारा सिंह जी की फिल्म जो डैड की हमने लिखी हुई है, जिस दिन तू बोलेगा तुझे उसमें लेके स्टार्ट करवा के वही पिक्चर बनाएंगे ताकि पब्लिक को भी देखने मिले और उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा कि उनका पोता ही दारा सिंह कर रहा है। हमें भी बड़ी खुशी होगी। बिल्कुल, लेकिन वो बोलता पापा वो पहली पिक्चर नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ी फिल्म है, मैंने वो कर दी तो फिर उससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा। पता नहीं उसका दिमाग किस चलता है। आजकल के बच्चे अलग बिल्कुल सर, बट इज अ वेरी वंडरफुल चाइल्ड, सबका दिल जीतेगा। अरे सर हम तो अब अमीलिया को भी देखने लग गए सर एडवर्टीजमेंट में। अमीलिया अभी 18 साल की होगी 18 तारीख को, ये अप्रैल की। हाँ जी, एंड वो ऑलरेडी 2-3 साल से ना वो मॉडलिंग करना स्टार्ट हो गई, पता नहीं उसको शौक पड़ गया, अभी तो बाहर पढ़ रही है, लेकिन बड़ी बड़ी एड्स आने लग गई। हमने देखी उसकी एडवर्टीजमेंट। हाँ, लोगों ने मुझे बोला भाई हमारी पिक्चर में हीरोइन बनेगी। अच्छा जी, तो मैं शॉक्ड हो गया, एंड उसको भी शौक है एक्टिंग करने का, तो आई थिंक शी इज इनक्लाइंड। हम जल्दी दोनों भाई बहन को बिग स्क्रीन पे देखने वाले हैं। पब्लिक का प्यार मिलेगा तो दोनों दिखते ही रहेंगे। यानी पब्लिक इज द मेन। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया लगा सर आपसे बात करके, आपका इतना समय लिया। और मैं तो खैर आपको जानता भी हूँ पर्सनली, हम एक फिल्म कर चुके हैं। डायरेक्टर हो सर जी, आप हमारे डायरेक्टर हो, बहुत ही बढ़िया फिल्म बनाई बाल नरेन। आप लोग जब भी आपको मौका मिले तो ऑनलाइन जाके देखें। कोविड के टाइम पे जो हुआ था इस कंट्री के अंदर, उसे बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया पवन जी ने, एंड आई लव दैट फिल्म, इज गोइंग टू बी वेरी क्लोज टू माय हार्ट। Thank you so much. फैंटास्टिक फिल्म। Thank you so much sir, and again welcome my show sir. और जल्दी फिर मिलेंगे हम, जब मर्जी भाई, एनी टाइम यू कॉल मी एंड आई विल बी देयर। यस सर, थैंक यू सो मच। तो ये आज हमारे गेस्ट थे विंदु दारा सिंह जी, और मुझे पक्की उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आया होगा ये सब देख के, शो देख के। और ये शो का नाम है शो विद PKKN, द डेमोक्रेटिक हिंदू। थैंक यू। मेरे शो को अगर आप पसंद कर रहे हैं, आपको कोई नॉलेज मिल रही है, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।